बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए है जो रिस्क की तंगी का शिकार हैं। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, लिहाजा जो लोग भी मुआशी तंगी का शिकार हैं, रिस्क का मसला है, रोज़ी का मसला है, इंशाअल्लाह आज की वीडियो अगर वो देखते हैं तो उनका मसला हल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम या गनीयू या मुगनी, ये दो इसमें आज़म हैं, अल्लाह पाक के नाम हैं। इनका वजीफ़ा आपको बताएंगे और ये वजीफ़ा आपने 2 दिन करना है। 2 दिन कौन से हैं? जो अभी 9 और 10 ज़िलहज आएगी, आपने इन 2 दिनों में इस वजीफ़े को करना है। प्यारे दोस्तों, ज़रा तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह पाक के 2 नाम या गनीयू या मुगनी, इनका अमल, इनका वजीफ़ा आपने कैसे करना है। 9 और 10 ज़िलहज को आप दोनों दिन इस अमल को करेंगे और किसी भी वक्त आप कर लेंगे, यानी 2 दिनों में आप कोई एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए। बहुत बेहतर होगा कि आप नमाज इशा के बाद इस वजीफ़े को कीजिएगा। नमाज इशा के बाद आप नमाज़ पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर आपने नमाज अदा की है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें और 7 दाने आपने चावलों के लेने हैं। चावलों के 7 दाने लेकर आपने उन पर या गनीयू या मुगनी हर दाने पर 100 मरतबा पढ़ना है। ये अमल आपने 9 ज़िलहज को भी करना है और फिर दूसरे दिन नमाज इशा के बाद आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़कर हर दाने पर आपने या गनीयू या मुगनी 100 मरतबा पढ़ना है। ये 7 दाने आपने अपने पास महफूज कर लेने हैं। बहुत बेहतर है कि इन 7 दानों को आप घर में उस जगह पर रख दें जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं। जहाँ पर कोई तजूरी है, अगर आप उसमें पैसे रखते हैं, कोई दराज है, या फिर आप अपने बटुए में भी इसे रख सकते हैं। ये अमल इंशाअल्लाह आपके रिस्क में, आपकी दौलत में ऐसी बरकत डालेगा कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। बहुत ही मुजर्रब ख़ास अमल है, इसे आप ज़रूर कीजिएगा, ख़ुद भी कीजिएगा और दूसरों तक इसे शेयर भी कीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि अल्लाह पाक के ये 2 नाम या गनीयू या मुगनी पढ़ने के मज़ीद और क्या फ़वाइद हैं जो आप इनसे हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक को जब भी उसके प्यारे प्यारे नामों से पुकारा जाए तो अल्लाह की रहमत को जोश आता है। अल्लाह की रहमत जब जोश में आती है तो इंसान फिर उन नामों के सदक़े से अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह पाक उसे अता कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने उनको महफूज किया, यानी उनको याद कर लिया, उनकी हिफाजत की, वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो गोया इन नामों को याद करना, इन्हें पढ़ते रहना, इनको अपनी ज़िंदगी में महसूस करना, ये भी एक पसंदीदा अमल है। रिज़्क़ हलाल कमाने वाले के लिए अल्लाह पाक अपनी रहमत के ख़ज़ाने खोल देता है, दुनिया में बाइज़्ज़त रखता है और अल्लाह पाक उसके दर्जात भी बुलंद कर देता है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई गनी होना चाहता है, कोई चाहता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा माल व दौलत आ जाए और वो अल्लाह की राह में उस माल व दौलत को ख़र्च करे, तो वो चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के ये 2 नामों की तस्बीह करे, अल्लाह के ये 2 नामों का विर्द करे और गिन कर नहीं करना, बेशुमार मर्तबा करना है। यानी जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको वक्त मिले, आप या गनीयू या मुगनी को पढ़ते रहें। आप बावुज़ू भी पढ़ सकते हैं, बेवुज़ू भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अक्सर देखा गया है कि हम लोग अपने राज़िक को भूल जाते हैं, रोज़ी के पीछे भागते हैं। अगर हम रोज़ी को छोड़कर राज़िक के पीछे लग जाएं तो रोज़ी खुद ब खुद हमारे पीछे होगी। हमारी ज़िंदगी की कुछ ख़राब आदतें हैं जिनकी वजह से आजकल हमारे घरों में परेशानियां हैं, मसाइल हैं और रिज़्क़ में बेबरकती है। जिनमें से एक ख़ास आदत जो कि हर घर का हिस्सा बन चुकी है वो ये है कि रात को देर तक जागते रहना और सुबह को देर से बेदार होना। ये ऐसी ख़राब आदत है जो कि रिस्क की तंगी का बाइस है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के ये 2 सिफ़ाती नाम अगर आप पढ़ेंगे तो
तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत देगा। और ये जो आदत अभी हमने इसका ज़िक्र किया है, इस आदत को छोड़ें, जल्दी सोएं और सुबह फजर से पहले उठ जाया करें। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह पाक सुबह रिज़्क की तकसीम करता है, तो जो कोई सुबह जल्दी बेदार हो जाता है अल्लाह पाक से रिज़्क हासिल कर लेता है, अल्लाह पाक से अपनी रोज़ी हासिल कर लेता है। और जो कोई देर से सोया रहता है तो वो उस रिज़्क से, उस बरकत से, उस रहमत से ख़ुद को खुद ब खुद ही दूर कर लेता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं ज़ुल्हज्जा की। ये जो महीना बहुत ही बरकत वाला मुक़द्दस महीना चल रहा है, ये अमल जो आपको थोड़ी देर पहले बताया है, इस अमल को आपने 9 और 10 ज़ुल्हज्जा को ही क्यों करना है। प्यारे दोस्तों, ज़ुल्हज्जा इस्लामी साल का आखिरी और 12वां महीना है। ज़ुल्हज्जा का महीना बड़ा अहम है। ज़ुल्हज्जा के इब्तदाई 10 दिन, जिन्हें कुरान पाक में अय्यामुल अशर कहा गया है, ये भी बड़ी फजीलत के हामिल हैं। इस माह मुबारक में कई बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं। मुसलमान इन इबादत को अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक बजा लाते हैं, मेहनतें और मुशक्क़तें उठाते हैं। कोई हज की इबादत में सरगर्दा रहता है, कोई कुर्बानी की इबादत में मसरूफ़ रहता है। कुरान करीम की सूरह फजर की इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों की कसम खाई है। इन चीज़ों में से एक ये है वलयालिन अशर, और कसम है 10 रातों की। 10 रातों की कसम उठाने का मानी ये है कि ये 10 रातें बड़ी अहम हैं। इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इनसे मुराद ज़ुल्हज्जा के इब्तदाई 10 दिन हैं और ये साल के सबसे अफजल तरीन दिन हैं। इन अय्याम की इबादत और आमाल अल्लाह को बड़े महबूब हैं। बतौर ख़ास इन अय्याम में इंसान जब नेक अमाल करता है, जिस अमल की भी उसे तौफ़ीक मिले, वो उस तौफ़ीक को गनीमत जाने और उससे पीछे ना हटे। वो नेक अमाल जब करता है, उसके बाद जब अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है, क्योंकि नेक अमाल करने से अल्लाह ताला उससे खुश हो जाता है, अल्लाह की रज़ा उसे हासिल हो जाती है और वही रज़ा उसकी बख्शिश का ज़रिया बनती है। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें नेक अमल करना अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों यानी ज़िलहज के पहले अशरे से ज़्यादा महबूब हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या इन अय्याम के अलावा दूसरे दिनों में अल्लाह की राह में जिहाद करना भी इन दिनों के नेक अमाल के बराबर नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर फरमाया, हाँ, उस आदमी का जिहाद जो अपनी जानो माल के साथ अल्लाह की राह में लड़ने निकले और फिर वो वापस ना आए, इन दिनों के नेक अमाल से उसका अमल ज़्यादा अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा एक रवायत में फरमाते हैं कि इन अय्याम में एक दिन का रोज़ा अल्लाह के यहाँ सवाब में 1 साल के रोज़ों के बराबर है और एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत की तरह अजर व सवाब रखती है। इस रवायत से हमें यह मालूम हुआ कि इन दिनों में रोज़े रखने की कोशिश भी करनी चाहिए और जिस कदर मुमकिन हो हमें इबादत करनी चाहिए, खुसूसन रात के औकात और रात का आखिरी हिस्सा। इसमें जिसे इबादत की तौफीक मिल जाए, वो अगरचे 2 रकत नफल ही क्यों ना हो, बड़ी सआदत की बात है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन अय्याम में दिन में रोज़ा रखें और रात में जिस कदर मुमकिन हो अल्लाह की इबादत करें। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अज़वाज मुतहरात नकल फरमाती हैं कि आप इन 9 दिनों के रोज़े रखते और फिर इन दिनों में 9 तारीख जो यौम अरफा कहलाती है, उस दिन का रोज़ा बतौर ख़ास रखते। ये बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत का हामिल है। एक दूसरी रवायत में आता है कि इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहा करो, क्योंकि ये अय्याम तहलील भी हैं, तकबीर भी हैं और अल्लाह के ज़िक्र के भी हैं। और बाज़ रवायात में तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का भी हुक्म आया है। मकसूद ये है कि इन अय्याम में ज़िक्र की कसरत करनी चाहिए, चाहे ये ज़िक्र अस्कार हो, कुरान की तिलावत हो या दरूद पाक का पढ़ना हो। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।